हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज है डे 2 इन महाबलीपुरम। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा है तो आपको पता ही होगा कि हम लोग आए हैं महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पे आर्किटेक्चरल साइट्स और सी बीच के लिए प्लेस पॉपुलर है। तो कल हम लोग एक ही साइट विजिट कर पाए टूरिस्ट प्लेस, आज बाकी का करने वाले हैं। आज हमारा चेकआउट भी है, हम वापस बैंगलोर चले जाएंगे। तो अभी सुबह आए हैं, थोड़ा सुबह समुद्र को एंजॉय करने आए हैं, थोड़ा शॉर्ट वॉट लेने आए हैं। और बहुत धूप है, गर्मी है। अभी 7:30-8 बज रहे होंगे और अभी इतना धूप निकल गया है कि लग रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतना गर्मी है। तो अभी रिहान मम्मी सो रहे हैं, हम लोग आए हैं। फिर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे। और कल हमने टूरिस्ट गाइड लिया था तो वो हमको बाकी का आज घुमाएंगे। तो सब कुछ होगा इस व्लॉग में, देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आपको समुंदर का व्यू दिखा देते हैं। तो ये जो रेड वाइट में पेंट किया हुआ है, ये है हमारा रिजॉर्ट। और इसी लाइन में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जो बीच व्यू के साथ या सी व्यू के साथ आता है। बहुत ग्रीनरी है इस रिजॉर्ट में, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। इसका चारों ओर सिर्फ ग्रीन पेड़ पौधे और इस साइड में बीच, मतलब अलग ही वाइब्स है। तो इस रिजॉर्ट में ना मैरिज हॉल भी है, मतलब कोई अगर बीच वेडिंग चाहता है तो इनका मैरिज हॉल वो, या फिर कॉर्पोरेट कोई इवेंट्स हो, वो भी आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हो। अभी जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, उसको एंजॉय करते हैं, दिखाते हैं क्या क्या मिलेगा आपको। तो हम लोग आ गए थे होटल के रेस्टोरेंट में बुफे ब्रेकफास्ट करने, जो कि हमारे रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था। बुफे में बहुत सारे ऑप्शंस थे। आज तक मैं जितने होटल्स में रुकी हूँ, यहाँ का जो ऑप्शंस है वो ह्यूज था। मतलब साउथ इंडियन आइटम्स थे, ब्रेड, जैम, फ्रूट्स, बॉइल्ड एग, फिर पूरी सब्जी, इडली, डोसा, एंड देन बेकरी आइटम्स भी था, क्रॉसेंट, जो कपकेक्स, ह्यूज स्प्रेड था। तो हमने बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाया। मैं और हस्बैंड आए थे खाना खाने और मम्मी रिहान रूम में ही थे। मम्मी रूम में थी बिकॉज रिहान सो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा उनके लिए हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारा ऑप्शंस था, हमने मन भर के पेट भर के खाया। तो हम लोग हो गए हैं रेडी ब्रेकफास्ट करके। मैं मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई रूम में। फिर रिहान सो रहा था, तब तक हम लोगों ने नहावा लिया। फिर रिहान उठा, उसको नहलाया जकूजी में। हम सब ने नहाया जकूजी में एक एक बार करके। और फिर अभी रेडी वेडी हो चुके, पैकिंग ऑलमोस्ट डन। 12 बज चुका है, हमें छोड़ना है। इतने में बारिश भी हो गया और अभी बारिश रुका है, तो फिर से आ सकता है, इसलिए हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बाकी का साइट सीइंग है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बने रहिए एंड आगे देखते रहिएगा। हम जहाँ भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो हम लोग इस बग्गी में बैठ के आए। तो यहाँ पे रूम्स में ड्रॉप करना, वहाँ से लाना, सब कुछ इसमें होता है। और यहाँ पे हमारा लगेज जा रहा है अंदर। और यहाँ पे है रिहान। हाय।
ये जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो हमारे सामने, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इसको बोला जाता है डिसेंट ऑफ द गैंजेस और पॉपुलरली अर्जुनास पेनेंस, मतलब अर्जुना का पश्चाताप। इस मॉन्यूमेंट में अर्जुनास पेनेंस का जो स्टोरी है, पश्चाताप का जो स्टोरी है, और फिर माँ गंगा पृथ्वी पे उनका आगमन कैसे हुआ उसका जो स्टोरी है, उसको रॉक कार्विंग्स के थ्रू डेपिक्ट किया गया है। तो बोला जाता है कि शिवजी से वरदान मांग के अर्जुना ने असुरों से लड़ाई किया था, और असुरों से बचाने के लिए शिवजी खुद हंटर अवतार में आ गए थे। दोनों ने मिलकर असुरों का वध किया एंड आखिर में दोनों में झगड़ा भी हुआ थोड़ा बहुत कि किसने असुरों को हराया। देन लास्ट में शिवजी खुद अपना असली अवतार में आ गए, और वो देख के अर्जुना को पश्चाताप हुआ कि मैंने शिवजी से लड़ाई किया, एंड उसी जो पश्चाताप का स्टोरी है इस मॉन्यूमेंट पे उसको डिपिक्ट किया गया है। पूरा रॉक कट करके ये पूरा मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और ये जो आदमी आप देख रहे हो, इन्होंने अपने हाथों से ये मूर्तियां रॉक कार्विंग्स करके बनाया है। हमने ये शिवजी का और एक बटर बॉल का जो मूर्तियां है वो लिया था, कुछ 4000 आया, थोड़ा बार्गेन करके। हमें ऐसे आर्टिस्ट को इंकरेज करना चाहिए। सच में ये जो काम है ना, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आर्टिस्टिक काम है, कितना मेहनत का काम है। एंड ये जो पूरा आप देख सकते हो कार्विंग स्टोन के ऊपर, एंड पूरा स्टोरी कि गंगा का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, अर्जुना का जो पश्चाताप का जो स्टोरी है, सबको डेपिक्ट किया गया है इस मॉन्यूमेंट में ऐसे कार्विंग्स के थ्रू, जिसमें गॉड, एनिमल, आम आदमी सब कुछ मिलाया हुआ है। इसी मॉन्यूमेंट के एकदम बाजू में है कृष्णास बटर बॉल, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे है। महाबलीपुरम में सारे जो साइट सीइंग के प्लेसेस है एकदम क्लोज बाई है, आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। तो कृष्णास बटर बॉल का एक अलग ही, इट्स अ ह्यूज थिंग, मतलब आप देख के इमेजिन नहीं कर सकते हो कि 250 टन का एक ग्रेनाइट पत्थर इतना ह्यूज, वो 1200 साल से ऐसे ही पोजीशन पे है, वो हिला नहीं, स्लाइड नहीं किया। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स, मतलब ऐसे स्लोप पे कैसे ऐसा एक ह्यूज सा बॉल रह सकता है। एंड ये एक मतलब अजूबा ही है, कुछ तो है इसका, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाएगा। और मोदी जी जब यहाँ आए थे महाबलीपुरम तो इसके सामने उनके फोटोज़ भी बहुत वायरल हुए थे। तो ये रहा आपके सामने कृष्णास बटर बॉल। ये पूरा आप देख सकते हो, सारे रॉक्स यहाँ आसपास भरे हुए हैं, रॉक्स है यहाँ पे। देन यहाँ से हम थोड़ा सा आगे गए, फिर वहाँ पे एक टेम्पल टाइप का भी था पत्थरों के बीच में से, उसको देखने। हम लोग देखने आ गए थे त्रिमूर्ति केव टेम्पल, जो कि कृष्णास बटर बॉल उसी कंपाउंड के अंदर है। थोड़ा सा आप कृष्णास बटर बॉल से आप वॉक करके जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हिंदू जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, उनके टेम्पल है ये, उनको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे भी आप काम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पल्लवा डायनेस्टी के जो आर्टिस्ट है वो कितने ब्रिलियंट थे। ये स्टोन के ऊपर जो रॉक कट कार्विंग्स है वो देख के आपको पता चलेगा। वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके फिर हम लोग जा रहे थे गणेशा रथा, ये जो टेम्पल है गणेश जी का, उसको देखने के लिए, जो कि अनदर मास्टरपीस है। तो गणेश रथा देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी वराह केव टेम्पल देखने, और मम्मी यहाँ पे नीम के पत्ते उठा रही है। ये गणेश रथा के एकदम बाजू में ही है वराह केव टेम्पल, जिसको 7th सेंचुरी में बनाया गया था। ये एक रॉक कट टेम्पल है एंड इसको लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। और यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का जो अवतार है वो है बोर अवतार, जिसको वराह अवतार बोलते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई भी टेम्पल में अभी पूजा नहीं होता है, मतलब ये जो टेम्पल्स है यहाँ पे भगवान जी का स्थापना नहीं है, मतलब अभी भी
प्रेजेंट में पूजा वूजा वो सब नहीं होता है। और यही सिर्फ दर्शन के लिए आप यहाँ आओ, ये जो आर्टिस्ट्री है देखो, इसको एडमायर करो। और सच में मतलब देख के लगता है इंडिया इज़ सो रिच ना, उसके हिस्ट्री, उसके आर्ट वर्क सब इतने मतलब ब्रिलियंट है कि मुझे प्राउड फील होता है कि आई बिलोंग टू दिस कंट्री। और पता नहीं ऐसे कितने साइट्स है पूरी इंडिया में जो अभी तक शायद डिस्कवर हुए भी ना हो। तो बहुत कुछ है इंडिया में देखने के लिए। एंड देन वहाँ से हम लोग निकल गए देखने 5 रथास द पॉपुलर। और ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स है ना आप एक दिन में कवर कर सकते हो, सब आसपास ही है और एक टिकट प्राइस में आप सारा कवर कर सकते हो। और यहाँ पे रियान और हस्बैंड आप सबको हाई बोल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ का हिस्ट्री बताते हैं। तो ये जो पूरा मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स है इसको 8th सेंचुरी में बनाया गया था। इस पे 5 टेम्पल है जिसको चैरियट के रूप में आप देख सकते हो। इसका जो स्ट्रक्चर है इट्स लाइक रथ, तो इसीलिए इसका नाम है 5 रथास। एक एक टेम्पल एक एक पांडवा से लिंक किया गया है, उनके नाम के ऊपर इसका नामकरण किया गया हुआ है। और ये सारे जो टेम्पल्स है ये सारे रॉक कट स्ट्रक्चर्स है जिसको पिंक ग्रेनाइट से कार्विंग किया गया है, ये जो रॉक कट स्ट्रक्चर्स है। और जो सबसे ह्यूज वाला स्ट्रक्चर है रथा है वो है धर्मराजा रथा, जिसमें आपको भगवान शिव, कृष्णा और ब्रह्मा सबके आपको स्कल्पचर डीटीज मूर्तियाँ मिलेंगे, कार्विंग्स मिलेगा। एंड ये भी इट्स अनदर ब्रिलियंट मास्टरपीस। और ये रिहान गाय डंगर के हाथ पकड़ के चल रहा है। फाइव रथास देखने के बाद हम लोग गए थे महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल देखने के लिए। एंड ये भी मतलब एक हिल के ऊपर ये एक टेम्पल है, स्टेयर्स बहुत है। एंड इसी टेम्पल के बाजू में है महाबलीपुरम लाइट हाउस। तो मैं यहाँ पे चढ़ के ऊपर गई थी और ऊपर टेम्पल है और बहुत बंदर भी मिले मुझे। ऊपर से आपको पूरा महाबलीपुरम का व्यू मिलता है एंड इट्स ब्यूटीफुल। एंड आपको मैं यहाँ से ही जो लाइट हाउस है उसको भी दिखाऊंगी। हम लोग लाइट हाउस के अंदर तो नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स है और चढ़ के ऊपर जाना बहुत सफोकेटिंग लगता है लाइट हाउस के अंदर। तो ये देखिए व्यू, इट्स ब्यूटीफुल, आपको पूरा महाबलीपुरम दिख जाएगा। एंड ये है वो लाइट हाउस जिसके बारे में मैं बोल रही थी। तो ये एकदम इसके बाजू में ही है। तो मुझे लगा यहाँ से ही व्यू मिल रहा है, फिर वहाँ जाके क्या फ़ायदा। एंड हर केव टेम्पल की तरह यहाँ पे भी रॉक कट्स आप देख सकते हो। ये पूरा टेम्पल है विथ ब्यूटीफुल स्टोन एंड रॉक कार्विंग्स एंड द व्यू इज़ जस्ट ऑसम। तो वहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ पे नारियल पानी पीते पीते हमारा दिन होता है ख़त्म। फिर हम लोग आ गए थे बैंगलोर और हमारा महाबलीपुरम ट्रिप होता है एंड। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में।